विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग BHU CHS कक्षा 6 गणित में पाठ 10 दिया है। पाठ का नाम है साधारण ब्याज, जिसके सवाल को हल करेंगे। और इसमें के सवाल में पहले भी 10 तक के सवाल को हल कर चुके हैं और इस वीडियो में उसके आगे के सवाल को हल करेंगे। तो पूरे वीडियो को देखिएगा। अगर आप लोग को जो सवाल समझ में ना आए कि किस प्रकार से हल हुआ, उसको कमेंट करिए, मैं दोबारा उस पर वीडियो बनाऊँगा या तो आपको समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन जहाँ तक कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो इसमें का 11वां सवाल दिया है वो कह रहा है वह धन ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 6% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपया प्रतिमाह ब्याज की आमदनी हो सके। ठीक है, तो इसमें पहले क्या क्या दिया है और क्या नहीं दिया है इसको पहले समझते हैं। तो इसमें दिया है वार्षिक ब्याज, 11वां सवाल है। ब्याज की दर यानी आर का जो मान दिया है वो दिया है 6%। फिर जो कि इसमें ब्याज कह रहा है यानी SI सिंपल इंटरेस्ट जो दिया है 600 प्रति माह की ब्याज कह रहा है, यानी कि जो कि समय दिया है T वो दिया है 1 महीना। ठीक है, तो एक साल में जितने महीने होते हैं उससे अगर भाग दे देंगे तो वो साल में बदल जाएगा, यानी कि 1/12 अगर 12 कर देंगे तो ये साल हो जाएगा। 1 महीना कहें चाहे 1/12 साल कहें, बात वही होगा। फिर उसके बाद में हमसे P का मान पूछा है, यानी कि मूलधन पूछा है। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर PRT/100 ये सूत्र होता है। तो यदि हमें P का मान निकालना होगा तो ये बन जाता है SI गुणे 100 और उसके बटे में आता है RT, ये होता है इसका सूत्र। तो अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा P बराबर SI का मान दिया है 600 गुणे 100 बटे R का जो मान है वो है 6 और T का जो मान है 1/12 है, 1/12। या इसको ये कहें कि 600 गुणे 100 गुणे 12/6, क्योंकि 1/12 है तो 12 ऊपर चला जाएगा। इसको अगर यहाँ से काटेंगे तो ये 100 बार में जा रहा है, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 12 और 4 जीरो जोड़ देंगे, 1 2 3 4। तो जो कि P का मान हो जाएगा इतना हो जाएगा। और इसका जो कि विकल्प है वो है D वाला। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि जो मूलधन है वो 1,20,000 है, जिसका कि साधारण ब्याज महीने का 600 रुपये आता है। फिर इसके बाद जो कि सवाल नंबर 12 दिया है, 12वां सवाल कह रहा है कि किस मूलधन का साधारण ब्याज 6/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपया प्रतिदिन होगा। ठीक है, इसमें मूलधन पूछा है, यानी कि P का मान हमें बताना है। और क्या दिया है, साधारण ब्याज, इसका जो दर दिया है यानी R का मान ये दिया है 6/1/4, 6/1/4, या इसको कहें कि 4 6 24 से 25/4। तो ये इस प्रकार से R का मान हो गया। और जो कि इसका साधारण ब्याज बता रहा है वो कह रहा है 1 रुपया, और जो समय बता रहा है, समय दिया है 1 दिन, 1 दिन। ठीक है, अब 1 दिन, अब इसको साल में बदलना है, तो एक साल में जितने दिन होते हैं अगर उससे भाग दे देंगे तो वो साल में बदल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1/365 में भी हो जाएगा साल। ठीक है, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। तो P का मान जब निकालना होगा तो ये हो जाएगा SI गुणे 100 और कुल के बटे में RT। ये पहले वाले सवाल का सूत्र लग गया, पहले सवाल में भी यही बात पूछा था। तो ये हो जाएगा SI का जो मान दिया है वो है 1 रुपया, यानी 1 गुणे 100 और इन सब के बटे में R का मान दिया है 25/4, 25/4 गुणे 1/365। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस प्रकार से ये हो जाएगा 100 गुणे 4 गुणे 365 और बटे में 25 गुणे 25 चौके 100। ठीक है, ये बन गया 4 गुणे 4 गुणे 365। इसका अगर गुणा करेंगे
तो ये बन जाएगा 4 5 20 की 0 हाथ 2 गुणे 4। फिर जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यानी कि 5840 आ रहा है। तो इसका जो पी का मान है वो है 5840 और जो कि इसका विकल्प है वो है ए वाला। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर इसके बाद जो कि 13वां नंबर सवाल दिया है। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि 570 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। हमें क्या दिया है, पी का मान दिया है 570 और आर का मान दिया है 3%, टी का मान दिया है 2 सही 1/2 या इसको ये कहें कि 2 दूना 4 1 5/2 और हमें सिंपल इंटरेस्ट यस आई का मान पता करना है। तो यस आई बराबर पी आर टी बटे 100। तो ये हो जाएगा 570 गुणे 3 गुणे 5/2 बटे यहाँ पे गुणे में 100 कर देंगे। तो 5 दूनी 10 0 ये बन जाएगा। 1 0 से 1 0 इसका काट सकते हैं। 57 गुणे 3/4 ये बन जा रहा है 3 7 21 की 1 2 171/4। अगर इसको भी काटेंगे तो 4 चौके 16 1 बचेगा 11 हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा, 4 7 28 2 बचेगा, 4 5 20 यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो होगा साधारण ब्याज हो जाएगा 42.75। जो इसका विकल्प है वो है सी वाला। फिर जो कि इसमें का सवाल नंबर 14वां दिया है। 14वां सवाल कह रहा है कि एक आदमी ने मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। 3 वर्ष बाद वो बैंक को कितना धन वापस करेगा। ठीक है, तो जो कि पी का मान दिया है वो दिया है 2 लाख। ठीक है, जो कि आर का मान है वह है 12% और जो टी का मान है वो दिया है 3 साल और कितना वापस करेगा यानी हमें ए का मान बताना है। तो पहले यस आई का मान पता करेंगे। तो यस आई बराबर होता है पी आर टी बटे 100 यानी कि 2 लाख गुणे 12 गुणे 3 इन सब के बटे 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा तो ये हो जाएगा गुणे 12 3 36 या इसको ये कहें कि 36 दूना 72,000। ठीक है, इतना आ गया। तो अगर हमें अमाउंट पता करना है तो अमाउंट यानी कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो ये हो जाएगा 72,000। ठीक है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 0 फिर 2 फिर 7 2 यानी कि 2,72,000 उसको वापस करना पड़ेगा। ये होगा ए का मान यानी मिश्र धन होगा और जो कि इसका विकल्प होगा वो होगा डी वाला। ठीक है, फिर जो कि इसमें का सवाल नंबर 15 दिया है। 15वां सवाल कह रहा है कि यदि 5 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज धन का 1/4 हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। हमें बताना है। समय 5 वर्ष दिया है, आर का मान बताना है, पी हम मान सकते हैं कुछ तो मान लेंगे माना मूलधन एक्स है। ठीक है, अगर मूलधन एक्स है तो ये सवाल दिया है कि टी का मान टी बराबर दिया है 5 साल, आर का मान हमें बताना है और पी को हमने मान लिया है कि वो एक्स है और जो सिंपल इंटरेस्ट है यानी साधारण ब्याज यस आई है वो है मूलधन का 1/4। ठीक है, 1/4 यानी कि एक्स का 1/4 एक्स बटे 4 है, ये दिया है। अब हमारे को निकालना है तो यस आई का फार्मूला जानते हैं। यस आई बराबर होता है पी आर टी बटे 100
और हमें जब आर का मान निकालना है तो आर बराबर हो जाएगा यस आई गुणे 100 बटे पी टी, ये बन जाएगा। तो ये हो जाएगा यस आई का मान दिया है x बटे 4 गुणे 100 गुणे पी का मान दिया है x गुणे टी का मान दिया है 5। इसको काट देंगे तो 4 से इसको काटेंगे 25 बार में जाएगा, फिर 5 5 25। तो जो कि आर का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 5%। जो कि इसमें का विकल्प है वो है बी वाला, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा।